अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम हमारे पास क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि जब भी हम किसी सिस्टम को पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक में, तो उस सिस्टम में कोई ना कोई फ्लूइड होगा हमारे पास। तो उस फ्लूइड की आपको क्या आपके जहन में क्या आता है, एक फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होंगी। मैस होगा, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा और इस तरह वॉल्यूम होगा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो प्रॉपर्टीज़, अब दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिस्टम की, एक तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होगी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे पास मैस पर डिपेंड नहीं करती, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैस। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल्स अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं और मैं भी आपको बता देता हूँ। प्रेशर होती है, टेम्परेचर होती है, डेंसिटी होती है और बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। और एग्जांपल आप मुझे बताएं कमेंट पे। और इस तरह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे पास मैस पर डिपेंड करती हैं। समझाई ना। जैसे कि लेंथ हो गया और क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम भी डिपेंड करता है। और काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ, अभी जहन में नहीं आ रहा मेरे। अगर आपके जहन में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कौन सी ऐसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैथ्स पर डिपेंड करती हैं, साइज़ पर डिपेंड करती हैं। कमेंट में आप ज़रूर बताएं, इनकी एग्जांपल्स आप मुझे बताएं। और कॉन्टिनम क्या होता है। कॉन्टिनम मैकेनिक्स, अगर ये आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आपको पता होगा कॉन्टिनम के बारे में। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये एक इंजीनियरिंग की एक फील्ड है, कॉन्टिनम मैकेनिक्स। तो कॉन्टिनम होता क्या है बेसिकली। कॉन्टिनम जो होता है हमारे पास किसी भी जो हमारे पास मैटर होता है, फॉर एग्जांपल हम एक फील्ड को ले लेते, खेत नहीं होता खेत, उस फील्ड को ले लेते। उस फील्ड का स्केल क्या हमारे पास बहुत बड़ा स्केल है, हम किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना हो तो हम किसी भी रास्ते को चुन सकते हैं। तो मतलब लार्ज बॉडी है ना, लार्ज स्केल है। तो हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल जो वॉइड्स और स्पेस होते हैं हमारे पास, उसको हम इग्नोर कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसका लार्ज स्केल है तो हम उस जो हमारे पास स्पेस और वॉइड है उसको हम इग्नोर कर लेते हैं। तो उसको हम कौन सा अप्रोच कहते हैं, उसको हम क्लासिकल अप्रोच कहते हैं, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम लार्ज बॉडी को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं। उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का नहीं यूज़ करते। तो वो ये होता है कि हम लार्ज बॉडीज़ जो होती है उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, स्पेस होता है, वॉइड होता है, उसको हम इग्नोर करते हैं। समझ आ रही है। और अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसका स्केल हमारे पास बिल्कुल स्मॉल सा है, बिल्कुल माइन्यूट सा है, तो जो हमारे पास वॉइड और स्पेस है उस सिस्टम में, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम स्टडी में कंसिडर करेंगे। तो उसको कौन सा अप्रोच बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल अप्रोच कहते हैं उसको। समझ आ रही है ना। तो यही हमारे पास कॉन्टिनम होता है। मतलब हम जो हमारे पास either matter is made up of atoms that are widely spaced in the gas phase, yet it is very convenient to disregard the atomic nature of substance and view it as a continuous homogeneous matter with no holes that is a समझ आ रही कि मतलब हम किसी भी सिस्टम को अगर स्टडी करें तो हम, अगर हमारे पर लार्ज बॉडी है तो हम उसको उसके स्पेस को निगलेक्ट, मतलब जो उसके अंदर दरमियान में स्पेस और वॉइड हैं उसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम एज ए कंटिन्यूस उस बॉडी को समझ लेते हैं। समझ आ रही है। तो आप आगे चलते हैं। अच्छा, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या फ़र्क है। डेंसिटी तो हमारे पास, आपको भी पता होगा, मैस पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, मैस पर और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की या आइस की डेंसिटी ज़्यादा है, ये आप मुझे कमेंट में बताएं।
प्रोसेस एंड साइकिल। प्रोसेस हमारे पास क्या होते हैं? प्रोसेस इज़ अ चेंज इन अ स्टेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पॉइंट वन पे हमारे पास क्या स्टेट था किसी भी फ्लूइड का, पॉइंट टू पर क्या स्टेट था, उन जो चेंज है ये उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस। और इस प्रोसेस को हम जो पाथ फॉलो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस पाथ या पाथ कहते हैं। क्वेजी स्टैटिक और क्वेजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, बेसिकली ये स्लो प्रोसेस होती हैं। स्लो प्रोसेस इसलिए होती हैं ताकि हमारे पास सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इंटरनल पैरामीटर्स हैं, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, वो कांस्टेंट रहें, कोई चेंज ना हो, इक्विलिब्रियम में रहें। उसको हम क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं, क्वेजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस। अब हमारे पास थर्मोडायनामिक की 4 प्रोसेस होती हैं, 5 भी होते हैं, 4 होते हैं, बेसिकली 4 पढ़ते हैं हम। और इसमें आइसोथर्मल है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस भी है, वो इसमें नहीं लिखा। बेसिकली ये प्रोसेस हमारे पास क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं। क्वेजी मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होते हैं? कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, स्लोली वो प्रोसेस होते हैं ताकि उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इंटरनल पैरामीटर्स हैं, वो कांस्टेंट रहें। तो ये सारे जो आइसो लगे हुए ये कांस्टेंट हैं। आइसो का मतलब ही कांस्टेंट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। और एडियाबैटिक इसमें नहीं लिखा, वो मैं आपको बताता हूँ। एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास ऐसा प्रोसेस हो जिसमें हीट जो है वो कांस्टेंट रहती है, हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो साइकिल यही है कि हमारे पास जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है वो सेम होते हैं, साइकिल्स को कहते हैं। ऑल थर्मोडायनामिक साइकिल्स, आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक साइकिल, रैंकाइन साइकिल, कार्नोट साइकिल, ये सब क्या हैं? साइकिल ही हैं। स्टडी फ्लो प्रोसेस ऐसा प्रोसेस हो जिसमें हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं होती विद द टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होता, उसको हम स्टडी स्टेट प्रोसेस कहते हैं, स्टडी फ्लो प्रोसेस कहते हैं। मतलब मैथ्स आ रहा है और मैथ्स जा रहा है, मैथ्स में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टडी फ्लो प्रोसेस। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो भी क्या है? यही स्टडी फ्लो प्रोसेस में कोई टाइम के साथ चेंजिंग नहीं होती। अगर उसके फार्मूले को देखें उसमें भी कोई टाइम का वैल्यू नहीं होती टाइम की उसमें। ज़ीरोथ लॉ क्या होता है? ज़ीरोथ लॉ हमारे पास कोई भी दो बॉडी अगर हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब टेम्परेचर हमारे पास क्या, बॉडी की दो बॉडीज़ हैं, वो उनका टेम्परेचर सेम है, इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड है। तो अगर हम थर्ड बॉडी को इनके साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो वो भी थर्ड बॉडी क्या होगी? वो भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। इसको हम ज़ीरो लॉ कहते हैं। और फिर उसको आप अगर थर्मोमीटर से मेजर करें, कोई भी टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस से अगर मेजर करें तो वो सेम टेम्परेचर शो करता है। इवन अगर वो कांटेक्ट में भी ना हो तो वो सेम टेम्परेचर शो करता है। ये ज़ीरो लॉ है। बाकी जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको टॉपिक मेरी समझ आई ये टॉपिक की तो कमेंट में बताएं, और मुझे और टॉपिक आप सजेस्ट करें जिस पर मैं बनाऊं वीडियो आपके लिए। और पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।